नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत ही तनाव चल रहा है। किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। हमने पिछले वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का विश्लेषण करके उनके लिए संकट का समय बताया है, मई जून। और मैं जब खेमेनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अली खेमेनेई, उनकी कुंडली ढूंढने का प्रयास कर रहा था ऑनलाइन, तो वहाँ से मिला मुझे कुछ सोर्स। समय तो परफेक्ट नहीं मिला, फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया, तो उनकी कुंडली का भी मेरे पास कुछ समय और तारीख वगैरह सब अवेलेबल हुआ। तो व्हेन आई सी, मैंने देखा कि इसमें इनकी कुंडली में तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मुझे देखने को मिली। तो मुझे लगा कि आज का ये वीडियो हम बना ही देते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप और खेमेनेई, ईरान के प्रमुख, इन दोनों की कुंडली में कौन किस पर भारी है। और कुछ कंपैरिजन आपको बहुत ही चौंका देने वाली देखने को मिलेगी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि अली खेमेनेई के लिए भी समय कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप बने रहें। बहुत अच्छी जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली जो है, बर्थ डिटेल, वो 14 जून 1946 सुबह 10:45 न्यूयॉर्क। तो इसके मुताबिक जो कुंडली बनती है वो ये आप देख सकते हैं, सिंह लग्न की कुंडली बनती है। मैंने पिछले टाइम पे भी कहा था कि इनका जो जन्म हुआ है वो चंद्र ग्रहण के दिन हुआ है, पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पे पूर्णिमा का जन्म है और चंद्र ग्रहण है, सिंह लग्न है। अब यानी ये रियल में ग्रहण हुआ। आप उस दिन की गूगल में सर्च कर सकते हैं 14 जून 1946 कि उस दिन ल्यूनार एक्लिप्स हुआ था कि नहीं, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उस दिन ल्यूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण हुआ था। तो कुंडली में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत ही सब चंद्र सूर्य सब एक दूसरे के साथ कंजक्शन में है, और राहु केतु। अब अली खेमेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी बात करते हैं। उनका बर्थ डिटेल जो है 19 अप्रैल 1939। प्लेस तो है मशद, वो ईरान में ही, और समय है करीब सुबह 11 बजे। अब उसके मुताबिक उनकी जो कुंडली बनती है वो ये है, कर्क लग्न की कुंडली। यहां पर देखें तो दशम भाव में सूर्य, चंद्र, केतु और सामने राहु। तो ग्रेट सरप्राइज ये है कि इनका जन्म सूर्य चंद्र इकट्ठा होने से अमावस्या के दिन है, और उस दिन की तिथि भी देखिए तो अमावस्या ही आ रही है। और राहु केतु भी का भी कंजक्शन होने से ये सूर्य ग्रहण हुआ है। इनका जन्म हुआ है उस दिन सूर्य ग्रहण हुआ है, और ट्रंप के जन्म के दिन चंद्र ग्रहण, यानी दोनों ही ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं। एक चंद्र ग्रहण में, एक सूर्य ग्रहण के दिन, एक पूर्णिमा के दिन, एक अमावस्या के दिन। अब दोनों में देखें तो जो ट्रंप साहब की कुंडली है उनमें सिंह लग्न, तो सिंह लग्न के लिए भी मंगल जो होता है वो चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होने से वो योग कारक बनता है, मोस्ट बेनिफिक। अली खेमेनेई साहब की कुंडली में देखते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली में भी मंगल पंचम और दशम भाव का स्वामी बनने से ये योग कारक बनता है। तो मंगल दोनों जगह योग कारक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो योग कारक मंगल है, ये ट्रंप की कुंडली में लग्न में ही बैठा हुआ है। अग्नि तत्व का प्लेनेट, अग्नि तत्व की राशि, सूर्य की मित्र की राशि में ही बैठा हुआ है। बलवान तो है ही। अब खेमेनेई साहब की कुंडली में देखते हैं तो यही योग कारक मंगल, अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की दूसरी राशि जो धनु राशि है,
उसमें छठे भाव में बैठा हुआ है, वो भी मित्र का घर है, गुरु का घर। तो यहाँ मंगल दोनों जगह बलवान है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि खेमेनेई साहब की कुंडली में मंगल छठे भाव में होने से शत्रु पर हावी करवाता है, शत्रु विजय योग अवश्य बनाता है, क्योंकि योग कारक है और छठे भाव में होने से वो ज्यादा सफलता दे सकता है। ये युद्ध के मैदान में, लड़ाई में आक्रामकता ज्यादा दिखाएगा। एक चीज और, जो ट्रंप साहब की कुंडली है उसमें चंद्र केतु चतुर्थ भाव में है, और वो भी चंद्र केतु ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्रदेव का नक्षत्र है, तो इंद्र के प्रभाव में है। और चंद्र केतु के साथ होने से जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो उनको एक ऐसे ही एकदम सबका बॉस तो बनना है लेकिन आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है कहीं ना कहीं। जबकि यहां पर खेमेनेई साहब की कुंडली में देखिए तो दसम भाव में चंद्र केतु उनको भी है, किंतु उसके साथ सूर्य है, उच्च का हो गया मेष राशि में, और वो भी अश्विनी नक्षत्र में। सूर्य चंद्र दोनों ही अश्विनी नक्षत्र में है, और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में उच्च का बहुत ही अच्छा फल देता है रादर देन भरणी में। भरणी में आने से भी वो मेष में उच्च का कहलाता है, लेकिन असली जो उसका उच्चत्व है वो अश्विनी नक्षत्र में 10 डिग्री पे है, तो अश्विनी में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही उच्च का सूर्य हम कह सकते हैं, और वो भी दसम भाव में। तो सत्ता पर कंट्रोल इनका बहुत ही अच्छा है, और उच्च पद पर तो वो है ही। सूर्य उच्च का होने से खेमेनेई साहब के अंदर आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त है, और वो एक फर्म डिसीजन के साथ चलते हैं कि एक बार निर्णय ले लिया, वो निर्णय ले लिया। उसमें उनके अंदर वो असमंजस वाली कमी चीज नहीं दिखाई देती, और वो आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। तो यहां पर सूर्य इनका ज्यादा बलवान है रादर देन ट्रंप साहब का। ट्रंप साहब का सूर्य वृषभ राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, नो डाउट दसम भाव में है, लेकिन दिग्बल ही प्राप्त करता है। अब गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो ट्रंप साहब की कुंडली में कन्या राशि में है, दूसरे भाव में। वहां से सूर्य पर वो शुभ प्रभाव जरूर कर रहा है, लेकिन ये गुरु उनको धन समृद्धि वैभव ज्यादा दे सकता है, क्योंकि बुध भी स्वग्रही है 11वें भाव में। अब यहां पे इनके साथ क्या है, अल खेमेनी साहब के साथ, कि जो गुरु है वो नवम भाव में है, अपनी ही राशि में, धर्म भाव, नवम भाव। और गुरु जो धर्म का कारक है वही धर्म भाव में, वो भी स्वग्रही होकर, और गुरु बृहस्पति उसके साथ बुध भी है जो तीसरे भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, तीसरे भाव का स्वामी है बुध। तो यहां पे धर्म गुरु तो है ही वो सर्वोच्च, और धर्म के प्रति इनकी आस्था भी बहुत है, और वही उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि गुरु वो पूरे ईरान के गुरु भी है और सुप्रीम लीडर भी है, धर्म गुरु भी है और सूर्य होने के सुप्रीम लीडर भी है, और गुरु स्वग्रही होने से वो धर्म गुरु भी है। और जो नवम भाव है धर्म भाव, उसको बल दे रहा है अष्टम भाव में शुक्र, क्योंकि शुक्र जिस भाव में बैठता है उससे आगे वाले भाव को मजबूत कर देता है। तो शुक्र अष्टम भाव में होने से जो धार्मिक उनके अंदर जो ज्ञान है या लोगों को उनको फॉलो करते हैं, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनकी कुंडली में गुरु बलवान है, मंगल छठे में बैठा है, सूर्य उच्च का है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुंडली में शुक्र और शनि दोनों द्वादश भाव में है, केवल बुध बलवान है, इनके यहाँ गुरु बलवान है। तो ये इंसान जो अली खेमेनी साहब है वो ज्ञान से और विजडम से काम लेते हैं, सोचे समझे निर्णय लेते हैं।
ऐसे ही संघ के निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुरु प्रधान व्यक्ति है और सूर्य भी उनका बहुत ही तेज है। तो दोनों की कंपेयर करते मैं एक जरूर कहूंगा कि इन दोनों की कुंडली में अली खैमेनी साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो जरूर ट्रंप पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ट्रंप साहब ने उनको बहुत ही मामूली आंक लिया है, लेकिन ये इंसान बहुत ही दमदार है। इस पर एक प्रकार से ईश्वर का भी ब्लेसिंग है, बहुत जबरदस्त ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य और चंद्र दोनों अश्विनी नक्षत्र में है। ये इंसान किसी को हीलिंग भी कर सकता है, किसी को ऐसे ही आशीर्वाद दे देगा तो भी इसका भला हो जाएगा, क्योंकि गुरु की भी ब्लेसिंग है। गुरु स्वयं अपनी राशि में नवम भाव में होके बैठा हुआ है। और एक चीज ये भी बताना भूल गया कि गुरु जो है वो नवांश में कर्क का हो रहा है, यानी उच्च का हो रहा है। तो गुरु वर्गोत्तम है। ये इंसान सच में एक पाक साफ इंसान है अंदर से। तो ये खैमेनी साहब की कुंडली ये ट्रंप पर बहुत भारी है, भारी नहीं बहुत भारी है, मैं ये जरूर कहूंगा। अब थोड़ा समय हम देख लेते हैं कि खैमेनी साहब के लिए आने वाला समय कैसा है, क्योंकि युद्ध सर पर मंडरा रहा है। तो अभी देखिए, तो शनि ऑलरेडी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मीन राशि में इनके 3 ग्रह हैं, शनि स्वयं, बुध और गुरु। तो ये तीनों के ऊपर से जाने से वहां पे तीनों को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। उसमें भी खास करके जो बुध है वो अभी उत्तर भाद्र में है और शनि महाराज भी उत्तर भाद्र में है। गुरु बृहस्पति है वो पूर्व भाद्र में है, वहां से शनि निकल गए। लेकिन उत्तर भाद्र में जब तक शनि रहेंगे, मई एंड तक, करीब 17-18 मई तक, तो वहां से वो जो नक्षत्र दृष्टि की बात करते हैं, तीसरी उनकी नक्षत्र दृष्टि है अपने से तीसरे, यानी उत्तर भाद्र, रेवती, फिर अश्विनी। तो अश्विनी में जो सूर्य चंद्र दोनों है उस पर अभी उनका दृष्टि प्रभाव होने से सूर्य चंद्र दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं। उनका केतु भरणी नक्षत्र में है। तो ये सूर्य चंद्र दोनों पर शनि का अशुभ प्रभाव, बाकी जो प्लेनेट के ऊपर से जा रहे हैं वहां पर भी अशुभ प्रभाव। चंद्र स्वयं लग्नेश है तो लग्नेश पीड़ित हो रहा है। और जो योग कारक मंगल है 6ठे भाव में, उसके ऊपर भी शनि की 10वीं दृष्टि है। तो शनि अभी काफी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं राहु के गोचर पे। तो राहु भी जो है वो अष्टम भाव से जा रहा है लग्न से, तो जान को खतरा तो दिखाई रहा है। राहु जो है वो शुक्र के ऊपर से जा रहा है। नो डाउट शुक्र उनका पूर्व भाद्र नक्षत्र में है 29 डिग्री से, तो वहां से तो वो निकल चुका है। लेकिन फिर भी वो राशि वाइज वो अष्टम भाव से जा रहा है और शुक्र के नजदीक से जा रहा है, तो वहां से उसको भी पीड़ित कर रहा है। अब गुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरु बृहस्पति द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं लग्न से द्वादश भाव में मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। तो वो भी लग्न यानी जो शरीर है उसके लिए तो वो उचित नहीं है। और जो सूर्य चंद्र है इनकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में, वहां से ये निधन नक्षत्र यानी 7वां नक्षत्र पुनर्वसु से ये इनकी गोचर हो रहा है, जो उनके लिए शुभ नहीं है। बहुत ही अशुभ ये प्रभाव दे सकता है गुरु बृहस्पति स्वयं। चाहे उनकी कुंडली में गुरु अच्छा हो, फिर भी यह गोचर का गुरु इनकी लिए शुभ नहीं है। इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी जान के लिए, इनको जान को खतरा इनको भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्र लग्नेश है और लग्नेश से गुरु निधन नक्षत्र में है और लग्न से स्वयं से द्वादश में है। नो डाउट गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि थोड़ी बहुत मंगल पर है, योग कारक, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, और शुक्र पर भी है। तो शुक्र मंगल पर गुरु बृहस्पति थोड़ा सा ब्लेसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी जो मंगल यानी उनकी जो सेना है वो उनको बचाने का प्रयास अवश्य करेगी। और उनका धर्म, क्योंकि जो शुक्र है वो भी तो धर्म गुरु ही है, तो वो भी, और गुरु भी गोचर का गुरु शुक्र को देख रहा है, तो धर्म भी उनको बचाने का प्रयास अवश्य करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी है कि जो शनि महाराज है वो मीन राशि से जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम अष्टक वर्ग देखते हैं, जो नंबर वाला है, जो सर्वाष्टक वर्ग सिस्टम गोचर देखने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए वो कभी हमें बहुत ही सहायक होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में। तो उसमें भी जो भिन्नाष्टक वर्ग है अलग अलग ग्रहों के, तो उसमें शनि का जो भिन्नाष्टक मैंने चेक किया तो उसमें मीन राशि में 0 है बिंदु, यानी पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं है। तो जहां 0 पॉइंट होता है, बिंदु होते हैं, और वहां से शनि गोचर करता है, और शनि के ही भिन्नाष्टक में ही है ये तो, और शनि वहां से गोचर करता है, तो वो जान के लिए बहुत ही खतरे का घंटी बजाता है कि ये शनि जब तक मीन में है तब तक इनके लिए जान की जोखिम कह सकते हैं। और वैसे भी युद्ध भी मंडरा रहा है, उम्र भी काफ़ी है, 87, 86, 87 की एज भी है। और हम 2 मिनट में दशा भी फटाफट देख लेते हैं। तो मैंने चेक किया था, इनकी विंशोत्तरी दशा जो अभी चल रही है वो भी शनि की चल रही है, और शनि अशुभ जा रहा है भिन्नाष्टक से भी और ऐसे भी, और शनि में बुध चल रहा है। तो बुध वैसे भी कर्क लग्न के लिए शुभ नहीं है, और मेष लग्न देखें सूर्य चंद्र से तो भी बुध अशुभ ग्रह है, नीच का भी है। तो ये बुध की अंतर्दशा, और उसमें भी ये जुलाई तक, या ये कहे कि अभी बुध में बुध चल रहा है, फिर केतु चलेगा, फिर शुक्र चलेगा, तो ये नवंबर 2026 तक ये बुध चलेगा, फिर केतु, फिर शुक्र, तो ये सब अशुभ ही है। और ये नवंबर तक उनके लिए अशुभ समय दशा का दिख रहा है। उसमें भी खास करके मैं ये कहूँगा कि जून तक तो अवश्य है, 15-20 जून तक, क्योंकि गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र छोड़ के जैसे ही पुष्य में आएंगे तो वो एक तो ऑलरेडी कर्क में आ चुके होंगे और निधन नक्षत्र भी छोड़ चुके होंगे, और जैसे ही पुष्य में कर्क राशि में आ जाएंगे तो वहां से वो सीधा उसका शुभ प्रभाव गुरु पर, जन्म के बुध पर और जन्म के शुक्र पर आएगा। तो ये सीधा बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जून 15-20 जून तक उनके लिए भी बहुत ही कठिन समय है, क्योंकि दशा भी बुरी चल रही है, और ये गुरु बृहस्पति का, शनि का, ये सब गोचर भी अशुभ जा रहा है। तो ओवरऑल इनके लिए भी जान का खतरा जून जुलाई तक तो बना हुआ ही है। आशा रखता हूँ ये मेरा जो कंपैरिजन करने का जो वीडियो था उससे आप लोगों को कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा, और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहें, और अपनी कमेंट्स भी जरूर भेजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो बहुत सारे लोगों में शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।